नमस्कार मित्रों। लाल किताब उपाय की चर्चा करते हुए अभी तक हमने सूर्य ग्रह और चंद्र ग्रह के उपाय की चर्चा की है। आज हम बृहस्पति ग्रह की चर्चा करेंगे। बृहस्पति ग्रह आपके पहले खाने से लेकर 12वें खाने तक कहीं भी बैठे हो सकते हैं, उनकी चर्चा हम आज करेंगे। सबसे पहले जानिए कि बृहस्पति देव जो हैं वो महर्षि अंगिरा के पुत्र माने जाते हैं और अंगिरा ऋषि जो हैं सप्तऋषियों में उनकी गणना होती है। इनकी माता का नाम श्रद्धा है। बृहस्पति ग्रह को काफ़ी बलशाली माना जाता है क्योंकि उन्हें ब्रह्मांड का स्वामी भी माना जाता है। क्योंकि 5 जो तत्वों से शरीर बनता है उसमें ये जो आकाश तत्व होता है उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। तो बृहस्पति ग्रह का कुंडली में खराब होना मतलब कि दिल की बीमारी होना, नाक, कान, गले, कणिक और नज़ले का परेशानी होना, टीबी, बेहोशी, सूजन, बलगम इत्यादि। और यदि आप शरीर में देखेंगे तो कमर से लेकर जंघा तक का इनका प्रतिनिधित्व रहता है लाल किताब के अनुसार। तो यदि कमर दर्द भी आपका होता है, कमर से संबंधित परेशानियां हैं, तो भी बृहस्पति खराब होने का योग यहाँ पर बनता है। और चीज़ अगर आप देखें कि कैसे पता चले कि बृहस्पति खराब हैं, तो आप देखेंगे कि सिर पर चोटी का जहाँ स्थान होता है वहाँ से बाल उड़ जाना। कोई कोई व्यक्ति को देखते हैं कि माला बहुत ज़्यादा पहनता है व्यक्ति, माला वगैरह तंत्र मंत्र का खूब जड़ी बूटी माला पहनता है, उसका भी बृहस्पति खराब होता है, तभी वो बहुत ज़्यादा माला का धारण करता है। यदि आपका सोना खो जाए, सोना चोरी चला जाए या फिर झूठी अफवाह फैले, शिक्षा अपूर्ण रह जाए, तो भी बृहस्पति खराब होते हैं, ऐसा माना जाता है। बृहस्पति को अच्छा करने का जो सामान्य उपाय है, केसर का टीका आपको हमेशा अपने माथे पर रखना है, अपने माथे पर लगाना रहता है। साथ ही साथ गले में सोना का धारण करना, तेल, बादाम, नारियल इत्यादि का दान करना, ये सब सामान्य उपाय होता है। अब हम चर्चा करेंगे कि प्रथम भाव से लेकर मतलब पहले घर से लेकर 12वें भाव तक कहीं भी आपके कुंडली में बैठे हैं, आप जरूर अपनी लगन कुंडली देखिए, उसके हिसाब से आप क्या उपाय कर सकते हैं यदि बृहस्पति आपको खराब फल दे रहे हैं। तो बृहस्पति पहले घर में बैठते हैं तो बहुत सारे दोषों का ये शमन अपने आप ही कर देते हैं। तो यहाँ पर बृहस्पति पहले घर में बैठे हैं तो आपको बुध ग्रह खराब फल देगा, तो उसका दोष का आपको शमन करना है। पहले घर में बृहस्पति बैठते हैं तो बुध ऑटोमेटिकली थोड़ा खराब फल देने लगता है, क्योंकि बृहस्पति ग्रह जो है वो सत्यता की परिकाष्ठा है। बृहस्पति ग्रह जो है वो आपकी ज्ञान है और बुध जो है वाणी है। तो यहाँ पर बुध को ठीक करना, बुध का उपाय ठीक, बुध को ठीक कर लीजिएगा तो उस ज्ञान का आप संपूर्ण उपभोग कर सकते हैं। क्योंकि ज्ञान तभी कार्य आता है जब आप उसे बोल सकते हैं, सही जगह पर, सही समय पर, सही बात रखने की क्षमता ही बुध और गुरु का एक साथ होना बताता है। यदि आपके पास लाख ज्ञान है लेकिन आप उस बात को सही जगह पर नहीं रख पा रहे हैं तो समस्या है, इसीलिए बुध ग्रह का उपाय करना है। उसके बाद जन्म कुंडली के प्रथम, दूसरे और तीसरे के भाव में जो भी अनिष्ट हैं, जो भी खराब यदि कोई ग्रह बैठा हुआ है तो उसका उपाय करें। या फिर शनि यदि आपके 11वें या 12वें घर में बैठे हैं तो शराब, मांस या अंडे से सख्त परहेज रखें। एक बात आपको क्लियर कट रखना है कि आप कैसे भी मांसाहार और शराब से दूरी बनाए रखें, अपना चरित्र सही रखें। यदि शनि आपके 5वें घर में है तब भी शनि को मकान ना बनवाएं। मकान मतलब कि 36 वर्ष के बाद ही बनाएं। यहाँ पर एक चीज़ स्पष्ट है कि गुरु प्रथम भाव में बैठे हैं तो वो अपना जो दोष है उसे समन कर देते हैं। बाकी सारे ग्रहों का आपको थोड़ा थोड़ा उपाय करना होता है। बुध, शुक्र या शनि की चीज़ें जो है धर्मस्थल में चढ़ाएं या नदी में बहा दें। बुध पूजा, गाय की सेवा और अछूत की आपको मदद करनी है। गाय की सेवा का यदि आप बहुत सारे जो ग्रह हैं उन सब में आपको गाय का सेवा, जैसे कि शनि है, बुध है या फिर आपके जो शुक्र हैं, इन सब ग्रहों के लिए गाय का सेवा बहुत उत्तम बताया गया है। दूसरे भाव में यदि आपके बृहस्पति विराजमान हैं तो उसका उपाय करना होगा आपको घर आए व्यक्ति की सेवा करना, दूसरों के साथ अच्छाई का व्यवहार करें, दान धर्म कर्म में यकीन रखें, सर्प को दूध पिलाकर शनि का प्रभाव दूर करें। इस क्रिया से शुक्र को भी अच्छा किया जा सकता है, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में दूसरे घर का स्वामी शुक्र ही होता है। दूसरे भाव में बैठे हुए बृहस्पति खराब फल दे रहे हैं तो धन संपत्ति वगैरह में प्रॉब्लम्स हैं, तो चने की दाल को पीले कपड़े में बांधकर मंदिर में दान कर दें। या फिर छठे आठवें ग्रह के जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, छठे आठवें में जो भी ग्रह हैं उन ग्रहों का ही आपको उपाय करना है। यदि तीसरे भाव में बृहस्पति विराजमान है और प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो तीसरा भाव कान का भी होता है, श्रवण शक्ति का होता है, बोलने की शक्ति का भी होता है।
तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको गड़बड़ रहेंगी, सुनने में समस्याएँ रहेंगी। तो ये चीज़ें आ रही हैं। तो 10 साल से छोटी कन्या 10 साल से उम्र में जो छोटी कन्याएँ हैं उनका पूजन करें, उनकी आशीर्वाद लें, उन्हें मतलब मीठा खाना खिलाकर उनका आशीर्वाद लें। झूठ ना बोलें। तीसरा भाव वाणी का होता है, याद रखिएगा, वाणी से सुख का होता है। झूठ बिल्कुल ना बोलें। घर के लोगों के साथ मिलकर रहें। भाई बंधुओं का समय समय पर मदद करें। लूट मार, शराबखोरी, मांसाहारी से बचे रहें। किसी को भी धोखा ना दें, चाहे कुवजह कुछ भी हो। बृहस्पति के घर में कोई शत्रु बैठा हो तो उसका उपाय ज़रूर करें। रोज़ाना दुर्गा माता का आराधना करें। खुशामदी होगी तो मंदे बृहस्पति का अच्छा फल यहाँ पर मिलेगा। तीसरा भाव में बृहस्पति बैठते हैं तो व्यक्ति प्रवचन अच्छा देता है। तो वाणी पर ध्यान ज़रूर दें। आपका प्रवचन, आपकी वाणी अच्छी होगी। और प्रायः देखा जाता है कि यदि बृहस्पति तीसरे भाव में है तो व्यक्ति नौकरी करके भी अपनी आजीविका को चलाता है। अब यदि आप चौथे भाव में बृहस्पति हैं और उसका उपाय करना चाहते हैं, अगर खराब फल मिल रहा है, माता, भूमि, भवन, वाहन संबंधित खराब फल मिल रहा है, तो अपने शरीर को किसी के सामने नंगा बिल्कुल ना करें। याद रखिए, पहला, अगर गाय पाले तो उसे मकान के पश्चिम में बांधें। चतुर्थ भाव में बृहस्पति का होना बड़ा घर दिखाता है व्यक्ति के जीवन में। अपनों से बड़ों की आज्ञा का पालन करें। मौका मिलने पर सांप को दूध जरूर पिलाएं। मांस, मदिरा आदि शनि की चीज़ों से परहेज रहें। बृहस्पति के दुश्मन ग्रहों का उपाय करें। दुश्मन ग्रह मतलब कि राहु, केतु, शनि वगैरह। और बृहस्पति के दुश्मन ग्रहों का उपाय करने से आपके बृहस्पति का चौथा का फल अच्छा देंगे। घर, जमीन, जायदाद वगैरह अच्छा रहेगा। माता का सुख मिलेगा। और चतुर्थ से बाल्यकाल भी देखा जाता है तो बाल्यकाल भी अच्छा बीतेगा। घर का माहौल भी अच्छा रहेगा। अगर अगल बगल कोई पीपल का पेड़ है तो पीपल का पेड़ का पूजा जरूर करें। बृहस्पति 1 से 12 खाने तक जहाँ भी रहें, यदि आप पीपल के पेड़ का पूजा करते हैं तो अच्छा फल मिलता है। घर में मंदिर हो तो उसे हटा दें। मतलब प्रायः देखा जाता है कि घर में मंदिर नहीं बनवाना चाहिए। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि घर में मंदिर बनाने के बाद लोग बाहर जाते नहीं हैं। तो यहाँ पर तीर्थ स्थानों का घूमना बताया गया है। और बहुत सारे जो आपके अगल बगल के मंदिर हैं वहाँ पर जाना, प्रणाम करना, शीश झुकाना बहुत अच्छा फल देता है। बुध के पशु पक्षी, तोता, भेड़, बकरी आदि ना पालें। अपने माँ बाप, बुजुर्गों, पुरोहितों आदि का आदर सहित सम्मान करें। यथासंभव उनकी सेवा करें। बृहस्पति ग्रह को वृद्ध ग्रह की श्रेणी में माना जाता है। तो जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, वृद्ध हैं, उनका सेवा, गुरु का सम्मान करना जरूरी है। अब यदि आप छठे भाव में बैठे हैं गुरु, उनका उपाय करना चाहते हैं तो उनका उपाय आपको केतु का उपाय करना होगा। क्योंकि केतु ही मोक्ष का प्रदाता होता है और वो 12वें भाव में उच्च का होता है। बृहस्पति छठे भाव में जाकर बैठ गए हैं तो वहाँ थोड़ी प्रॉब्लम्स होगी। तो केतु ग्रह का उपाय करें। कुत्ता पालें, दोरंगा कुत्ता पालें। केतु का सबसे बड़ा उपाय यही होता है। चने का दाल मंदिर में दान करें। और अपनी बेटी के साथ या फिर बेटी से जन्मे जो पुत्र वगैरह हैं उनका इज्जत रखें, उनका ख्याल रखें, उनका मान सम्मान रखें। शरीर पर किसी न किसी रूप में सोना ज़रूर पहने। माथे पर केसर लगाएं। साथ ही साथ अपने माता पिता, अपने बुज़ुर्गों के साथ यहाँ पर रहें। यदि आप 7वें घर का बात कर रहे हैं तो 7वें घर में भी यही उपाय है कि मंदिर घर में ना बनाएं, बल्कि अगल बगल जो तीर्थ स्थान है, अगल बगल जो मंदिर है वहाँ प्रतिदिन जाया करें और शीश झुकाया करें। अच्छा उपाय मिलेगा। यहाँ पर बहुत ज़्यादा साधु संत या फिर फ़कीर वगैरह जो होते हैं उनके साथ न रहें। क्योंकि सप्तम में जो बृहस्पति होता है उसी ओर रुझान दे देता है और उस ओर रुझान गया तो सप्तम दाम्पत्य का भाव है। यदि आप फ़कीरी वगैरह में, साधु संत वगैरह में रह गए तो दाम्पत्य अच्छा नहीं रहेगा। तो उन चीज़ों से अलग रहने की यहाँ पर सलाह दी जाती है। सप्तम में बृहस्पति हैं तो प्रायः जो सामने वाले जो पार्टनर मिलता है वो काफ़ी एक्टिव मिलता है, कमाने खाने वाला मिलता है। साथ साथ शिव जी की पूजा करें, यहाँ पर अच्छा फल मिलेगा। अष्टम में बृहस्पति हैं तो बृहस्पति के चीज़ों का दान करें। बृहस्पति की चीज़ मतलब कि पुखराज, या फिर पुखराज तो बहुत महंगा हो जाता है। आप चने की दाल वगैरह दान कर सकते हैं। मंदिर प्रतिदिन जाया करें, घर में मंदिर बिल्कुल ना रखें। फ़कीरों से दूरी बनाए रखें। ये सारा उपाय होता है। जौ, नारियल वगैरह जो है वो नदी में प्रवाहित करें या फिर दान करें। यदि आप बृहस्पति के 9वें भाव का उपाय जानना चाहते हैं तो बृहस्पति के 9वें भाव का पहला उपाय आपको प्रतिदिन मंदिर दर्शन करना है, मंदिर में जाकर सिर झुकाना है। 9वां भाव होता है बड़े बुजुर्गों का आदर सम्मान का, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होने का। तो आपको पहली बात तो बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना है। साथ ही साथ जितना पढ़ सकते हैं आप, जितनी पुस्तकें पढ़ सकते हैं, जितनी धार्मिक यात्राएं कर सकते हैं
वो करना है आपको। आपको अपना चरित्र मजबूत रखना है। साथ ही साथ कभी भी किसी को झूठा आश्वासन ना दें। अब यदि आप बृहस्पति के 10वें भाव की चर्चा करेंगे तो नुकसान पहुंचाने वाले गलत कार्यों से दूर रहें। नंगे सिर कभी ना रखें, सिर पर कभी कुछ ना कुछ हमेशा रखें। तांबे के सिक्के का या फिर तांबे का आपको दान करना है या फिर नदी में प्रवाहित करना है। अनैतिक संबंध से दूर रखें, दूर रहें। जौ नारियल वगैरह का उसे प्रवाहित करें। मंदिर तो हमेशा आपको जाना ही है। और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा व्यर्थ बोलने से परहेज करें। व्यर्थ बोलने से आपको परहेज करना है। 11वें में गुरु का फल अच्छा होता है, बशर्ते आपको अपने परिवार, माता पिता, अपने भाई बहनों से मिलकर रहना है। सोने का धारण करना है। सोना आप अपने शरीर पर किसी न किसी रूप में धारण अवश्य करें। साथ ही साथ यदि 11वें भाव में बृहस्पति हैं तो सूर्य का प्रभाव बढ़ाएं यहाँ पर। सूर्य के साथ सूर्य का जो भी व्यवसाय होता है या फिर सूर्य से संबंधित जो भी जैसे पिता हो गए, पिता के पिता हो गए, या फिर सूर्य से संबंधित जो भी रिलेशंस वगैरह हैं उनका व्यापार है, ये करके आप ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं, लाभ कमा सकते हैं। मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। बृहस्पति के अच्छे फल प्राप्ति के ये सारे उपाय कर सकते हैं आप। तो आपको गांठ बांधना है। पहला, बृहस्पति का उपाय करना है तो आपको शरीर पर सोना धारण करना है, पहला। दूसरा, बृहस्पति के उपाय करने हैं आपको तो रोज़ाना मंदिर दर्शन जरूर करना है। तीसरा, जौ, नारियल, गुड़ वगैरह जो है उसका दान करना है आपको। चौथा, घर में मंदिर ना बनाएं या फिर घर के नज़दीक मंदिर ना बनाएं। मंदिर बनाने से होता क्या है ना कि आपको प्रतिदिन पूजा करना होता है और कहीं अवहेलना हो गई तो खराब फल होता है। इसीलिए घर के लाल किताब में घर में या फिर घर के नज़दीक मंदिर बनाने से मना किया जाता है, क्योंकि दूर जाएंगे तो आप पैदल। और याद रखिएगा, जब भी बृहस्पति का उपाय बताया जाता है तो मंदिर दर्शन तो बताया जाता है, अगल बगल का मंदिर आपको जाना है, लेकिन आपको पैदल प्रतिदिन पैर से चल के जाना होता है। यानी कि गाड़ी पकड़ के आप चले जाएं, प्रतिदिन पैदल जाएं, वहाँ शीश झुकाएं और वापस आएँ। गले में बहुत ज़्यादा आपको माला वगैरह नहीं पहनना है, गला शांत रखना है। बहुत ज़्यादा खराब फल देने लगता है बृहस्पति, तभी लोग गले में पूरा माला वाला बहुत लपेटे रहते हैं। इसके आगे यदि आप देखें तो फिटकरी से दांत साफ करना भी अच्छा फल बताया जाता है। चांदी, नाक में चांदी पहनना ये तो आजकल के परिवेश में पॉसिबल नहीं होता है, तो ये उपाय आप नहीं कर सकते हैं। बृहस्पति को अच्छा करना मतलब कि आपको वाणी को सत्य रखना है। अनैतिक व्यवहार से दूर रखें, अनैतिक कार्यों से दूर रहें, वाणी सत्य रखें। सत्यता, जहाँ गड़बड़ हुई तो वहीं पर प्रॉब्लम्स हो जाएगा। इसीलिए जब भी बृहस्पति कहीं बैठते हैं तो उनका सबसे प्रथम उपाय क्या बताया जाता है कि बुध ग्रह को ठीक करें। बुध ग्रह मतलब कि वाणी को ठीक करें, और वाणी से आपको झूठ नहीं बोलना है। झूठ बोलेंगे तो प्रॉब्लम्स होगा। तो बुध ग्रह को ठीक करना मतलब कि वाणी को ठीक करना मतलब कि सत्य बोलना। 12वें घर में बृहस्पति का बैठना भी अच्छा फल नहीं देता है, क्योंकि 12वां घर मुक्ति का भाव है। बृहस्पति वहाँ जाकर बैठ जाएंगे तो बहुत ज़्यादा लाभ का योग नहीं बनाएंगे आपको। लेकिन वहाँ पर फिर से आपको करना क्या है कि केतु के उपाय करने हैं मोक्ष प्राप्ति के। मतलब आप घर में कुत्ता पाल सकते हैं। बृहस्पति के 12वें घर में जाकर बैठने से आप धर्म के कार्य करना है, सिर पर चोटी रखना है, मंदिर दर्शन जरूर करें। बृहस्पति का अच्छा फल प्राप्त करना है आपको तो सत्य आचरण, अनैतिक आचरण से दूर रहना है। सोना आपको अपने शरीर पर धारण करना है। पीपल वृक्ष का आपको पूजा करना है। पीपल वृक्ष में पानी ज़रूर दें। बृहस्पति और चंद्रमा साथ में है तो बड़ के पेड़ को पानी दें। नाक को हमेशा साफ रखें, खुश्क रखें। उसके साथ नेकी का सलूक करें, किसी भी के भी साथ, मतलब जो भी व्यक्ति आपके साथ मिल रहा है उसके साथ नेकी और दरियादिली का आपको सलूक करना है। इस प्रकार बृहस्पति के 12हों भावों में जो भी खराब फल हो सकते हैं उसकी चर्चा हमने की, और उसके जो उपाय हो सकते हैं, जो बहुत सुलभ उपाय हो सकते हैं, वो मैंने आपको बताए। कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपना आशीर्वाद जरूर दें। धन्यवाद।